अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से नई जो है वो एज रिलैक्सेशन पॉलिसी यहाँ पर जारी कर दी गई है। आपकी ये पॉलिसी जो है पहली जनवरी से लागू हो जाएगी 2024 से। इस एज रिलैक्सेशन पॉलिसी के अंदर किसको कितनी एज रिलैक्सेशन की गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है, गवर्नमेंट मुलाजिमों को कितनी दी गई है, इसके अलावा बाकी कैटेगरीज़ क्या हैं और 15 साल की रिलैक्सेशन के हवाले से क्या चीज़ें हैं, तो तमाम तर जो पॉलिसी है हुकूमत सिंध की जानिब से यहाँ पर जारी कर दी गई है। आपको डिटेल के अंदर बताएँगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर हुकूमत सिंध का उसकी जानिब से यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। और हमने आपको बताया था कि पहले 2 नोटिफिकेशन यहाँ पर निकले थे। एक नोटिफिकेशन जो कि हमने आपको बताया था कि वो नोटिफिकेशन आपका 31 दिसंबर 2024 तक था। वो नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद ये दूसरा नोटिफिकेशन हमने आपको बताया था कि डिटेल के हवाले से आपको बताएंगे कि क्या क्या रिलैक्सेशन किन किन मुलाजमीन को यहाँ पर होगी, वो डिटेल के अंदर आपको बताएंगे। तो दूसरा नोटिफिकेशन ये है। अब डिटेल के अंदर इसको बताते हैं कि आपका क्या सीन यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों, आपकी जो 15 साल की एज रिलैक्सेशन जो पॉलिसी थी हुकूमत सिंध की जानिब से, वो आपकी 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो चुकी है। अब आपके गवर्नमेंट ऑफ सिंध के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपको 15 साल की रिलैक्सेशन आपको नहीं होगी। अब आपकी रिलैक्सेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब वो रिलैक्सेशन ख़त्म होने के बाद हुकूमत ने दूसरी पॉलिसी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की जारी कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन आपका 2 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे कि किन किन मुलाजमीन को कितनी जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन इसके मुताबिक तमाम तर इसकी वजाहतें डेफिनेशनें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं कि किसको हम मुलाजिम कहेंगे, किसको कैंडिडेट, किसको डिपार्टमेंट कहेंगे। तो इसका जो पहला पहला जो रूल है वो रूल नंबर 3 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो रिलैक्सेशन जिन जिन को दी गई है नीचे जाके, उनके अंदर जो केसेस होंगे उनके अंदर आपकी जो नथिंग इज दीज रूल्स शाल बी अप्लाई टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द BPS 17 टू बी फिल्ड थ्रू द कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। कंबाइंड कॉम्पिटेटिव यानी CC के अंदर जो भी आपकी पोस्टें हैं उसके अंदर आपकी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स वाला ही कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर अप्लाई कर सकता है। अब इसी के अंदर ही एक शिक यहाँ पे डाली गई है कि जो भी इस कंबाइंड कॉम्पिटेटिव के अंदर जो भी सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस 2 साल होगी, तो उनको जो है वो यहाँ पे दी जाएगी 2 साल की रिलैक्सेशन। यानी सरकारी मुलाजमीन जो CC के अंदर अप्लाई कर सकेंगे वो 32 साल तक। और इसके अलावा जो डिसेबल कैटेगरीज़ हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, वो भी 32 साल तक CC के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि CC के अंदर जो जनरल जो लोग हैं, जो जनरल जो पीपल हैं, वो 30 साल उनके लिए एज होगी। लेकिन इसके अंदर 2 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। एक तो गवर्नमेंट सर्विस जिनकी मुलाजमीन की 2 साल की, उनको 2 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगी। यानी 32 साल तक सरकारी मुलाजमीन अप्लाई कर सकते हैं CC के अंदर, और डिसेबल कैंडिडेट्स भी 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रूल नंबर 4 है जनरल अपर एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। सबसे पहली कैटेगरीज़ है कि आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर सर्विस। यानी जो 2 साल की सर्विस जिनकी मुलाजमीन की सरकारी की कंप्लीट होगी, तो उनको अप टू 5 ईयर्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो 2 साल जिनकी सर्विस होगी सरकारी मुलाजमीन के, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन वो डिपार्टमेंट देगा जिसने एडवर्टीज़मेंट नौकरी जो है वो जिसने दी है, एडवर्टीज़मेंट जिसने की है। यानी सरकारी मुलाजमीन को 5 साल की रिलैक्सेशन होगी। लेकिन सरकारी मुलाजमीन वो जिनकी सर्विस, जिनकी जो नौकरी है वो 2 साल तक की हो, सर्विस 2 साल की हो, उसी को ही 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद जनरल कैंडिडेट्स यानी जो नौकरी के अंदर नहीं है, सरकारी नौकरी जिनके पास नहीं है, उनके लिए क्या है, अप टू 2 ईयर्स बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, अप टू द 5 ईयर्स बाय द सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जो जनरल कैटेगरीज़ के लोग हैं जो कि सरकारी मुलाजिम में नहीं है, उनको 2 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। यानी अगर आपकी जो उम्र है वो आपकी 30 साल है, तो आप जो है वो अगर जॉब के अंदर लिखी हुई एडवर्टीज़मेंट के अंदर आपको लिखी हुई है कि आपकी एज जो है वो 28 साल है, तो आप 2 साल की जनरल रिलैक्सेशन तमाम तर कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलेगी। तो हुकूमत सिंध की जानिब से 2 साल
साल की रिलेशन तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर दी गई है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो जनरल कैंडिडेट 2 साल की उनको मिल गई, वो दोबारा जो एप्लीकेशन दे सकते हैं मज़ीद 5 साल की रिलेशन के लिए। वो सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई तो उनको 5 साल की भी मिल सकती है। यानी जनरल कैंडिडेट जो भी हैं उनको 2 साल की रिलेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से दी गई। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है विडो और सन और डॉटर ऑफ अ डिकीज सिविल सर्वेंट हुआ डाइड ड्यूरिंग सर्विस। यानी जो भी विवाह है, इसके अलावा जो सन या डॉटर है, बेटी है या बेटा है, जो भी सर्विस के दौरान जो भी फोत हो गया सरकारी मुलाजिम, तो उनके कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 ईयर्स की जो है रिलेशन मिलेगी। यानी जो भी सरकारी मुलाजिम जिनके अब्बू या अम्मी वगैरह जो भी हैं, वो उनका बेटा या बेटी या खुद जो है बेवा, उनको जो है 5 साल की रिलेशन यहाँ पर मिलेगी हुकूमत सिंध की जानिब से। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी डिसेबल हैं, उसके अलावा यहाँ पे विडो हैं या उनको जो है वो यहाँ पे 5 साल की रिलेशन मिलेगी। यानी 5 साल की रिलेशन जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो आपको 2 कैटेगरीज़ को मिल रही है। एक तो विडो, सन या डॉटर वगैरह जो डिकीज़ कोटा यानी डिकीज़ जो है वो यानी जो सरकारी मुलाजिम वफ़ात कर गए हैं ड्यूरिंग सर्विस के अंदर वफ़ात करके गए हैं, उनको 5 साल की रिलेशन मिलेगी। इसके अलावा जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो 5 साल की मिलेगी। इसके अलावा डाइवोर्स्ड वुमेन यानी तलाक याफ्ता या बेवा जो है वो वीमेन हैं, उनको यहाँ पे 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और ये जो रूल नंबर 2 है, इसके मुताबिक यहाँ पे कहा गया है कि इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड आपने देना होगा। उसके बाद इन केस ऑफ डाइवोर्स वुमेन डाइवोर्स सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे देना होगा। तो ये तमाम तर जो रूल्स वगैरह ये हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, ये आपकी जारी रहेंगे 1 जनवरी 2025 से जो है वो आपके ये लागू हो चुके हैं। दोबारा सुन लें, आपके सीसी यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनको 30 साल की रिलेशन होगी। बाकी जो सरकारी मुलाजिमीन होंगे जिनकी 2 साल की सर्विस होगी उनको 2 साल की मिलेगी, यानी 32 साल हो गई। और डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो सीसी के अंदर 32 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं दूसरी नौकरियों के लिए सीसी के अलावा जिनकी 2 साल सर्विस है, तो उनको 5 ईयर्स की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो उनको दे सकता है 5 साल की रिलैक्सेशन। उसके बाद जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 2 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो ड्यूरिंग सर्विस के अंदर कोई मुलाजिम यहाँ पे फोत हो जाता है, उसकी बेवा सन या डॉटर, उसको जो है वो 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा डाइवोर्स है, वीमेन है, इसके अलावा जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 साल की सर्विस यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिली है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। हमने आपको ब्रीफली यहाँ पे बता दिया है और बार बार बताया है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि 15 साल की रिलेशन दोबारा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि पता चले कि कितने कैंडिडेट्स हैं बेचारे जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बेरोज़गार हैं, अभी तक जॉब नहीं मिली और उनकी उम्र जो है गुजरती जा रही है, ताकि यहाँ पे उसका इजहार हो सके।